ठीक है, तो टाइप थ्री देखनी है पहले। टाइप थ्री के मैं दो पर्टिकुलर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, टाइप थ्री को समझाने के लिए दो पर्टिकुलर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ फोकस। फुल फोकस इधर। स्टे स्टिल, मत। नाउ एक चीज समझो, जो हम टाइप थ्री में करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरवल बना के इनइक्वालिटी सॉरी मोड को ओपन कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज क्या थी कि हम इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इस पूरे फंक्शन को समझने की कोशिश करें। भूल जाओ, फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ इनइक्वालिटी, इस चीज को समझो। अब मान लो मैंने 2.5 इनपुट दिया, तो क्या आउटपुट आएगा वो हम डाल सकते हैं। बट क्या मोड को हटा सकते हैं? क्या एक ऐसा फंक्शन ला सकते हैं कि मोड को हटाए? हटा के जो चीज आएगी वो क्या होगी? राइट, वो चीज लाने की कोशिश हो रही है। तो वो कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो, उसके लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे तीन मोड अवेलेबल हैं, एक्स माइनस वन का मोड, एक्स माइनस टू का मोड, एक्स माइनस थ्री का मोड। उसके लिए मोड की बेसिक डेफिनेशन को यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोड? राइट, दैट इज एक्स माइनस वन का मोड इज x minus 1 wherever x minus 1 is greater than equal to 0, minus of x minus 1 wherever x minus 1 is, this will become x minus 1 wherever x is greater than equal to 1, 1 इधर आ गए, ये 1 minus x wherever x is less than 1 आ गया। तो पहला वाला जो मोड है वो ओपन हो गया। क्या? 1 के बाद x माइनस वन का मोड x माइनस वन होगा, 1 के पहले 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? अगला x माइनस टू का मोड, x minus 2 wherever x minus 2 is greater than equal to 0, minus of x minus 2 wherever x minus 2 is, so that is x minus 2, x is greater than equal to 2, 2 को इधर ले आया, 2 minus x, इधर माइनस ओपन करके क्या बन जाएगा? 2 minus x wherever x is, right? And similarly x minus 3 का mod is x minus 3 wherever x minus 3 is greater than equal to 0, minus of x minus 3 wherever x minus 3 is, यहां तक कोई डाउट? श्योर? अच्छा, दैट इज इक्वल टू x minus 3 wherever x is greater than equal to 3, and इधर 3 minus x wherever x is less than 3। अच्छा, ये चीज को पता क्या बोलते हैं? जब एक ही चीज के दो दो पार्ट्स बन जाते हैं, इससे पहले ये, इससे पहले ये, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पीस वाइज फंक्शन क्यों नाम दिया गया इसको? तो ये पता क्या करता है, देखो जैसे इसी की मैं बात करूं, इसी की बात करूं, इसने क्या किया, पूरे नंबर लाइन को पीसीस में तोड़ दिया। वन से बड़ा पीस, वन से छोटा पीस, और हर पीस के अंदर अपनी अपनी डेफिनेशन है। इधर क्या डेफिनेशन है? एक्स माइनस वन। इधर क्या डेफिनेशन है? तो हर पीस के अंदर अपनी अपनी डेफिनेशन डाल दी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ये समझ में आया? श्योर? ऐसे इसकी अपनी, इसकी अपनी। अब हमें इस पूरी चीज की डेफिनेशन लानी है, तो उसके अंदर ये भी आ रहा है, 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 तीनों को कंबाइन करना है हमें, हाँ या ना? अब इनको कंबाइन करने का तरीका, वी हैव टू रिप्रेजेंट एवरी सिंगल मॉड ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। सिंगल नंबर लाइन के ऊपर लाने के बाद इनका देखेंगे कहां कहां पे क्या क्या डेफिनेशन यूज हो रही है। ठीक है, वो करने का तरीका देखो, हम ये देखेंगे
कि हर एक मोड की डेफिनेशन किस पॉइंट के अराउंड चेंज हो रही है, इसकी 1 के अराउंड, इसकी 2 के अराउंड, इसकी, राइट, 1 2 3। अब 3 के, चलो यहां से शुरू करते हैं। 3 के बाद x-3 का मोड क्या है, तो यहां पे आ जाएगा x-3 का मोड इज x-3, और 3 से पहले पहले x-3 का मोड इज x-3 का मोड इज एंड x-3 का मोड इज, यहां तो कोई डाउट? हाँ भैया, 3 से पहले पहले, तो 3 से पहले पहले ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हर किसी में आएगा। ये तेरा पहला डाउट था, यहां से ये तो पता चल गया। ठीक है, ये तेरा पॉइंट था जहां तू अटकता था अभी तक। क्लियर है यहां तक? सेकेंड, अब इस पे आ जाओ। 2 के बाद x-2 का मोड इज x-2, यानी कि इसके इधर इधर, तो x-2 का मोड इज x-2, और पहले पहले x-2 का मोड इज, एंड x-2 का मोड इज 2 - x। इसके बाद मतलब इधर भी इसके पहले मतलब इधर भी इधर भी, हाँ या ना? अब x-1 का मोड इज x-1 1 के इधर इधर, तो 1 के इधर इधर ग्रेटर देन 1 क्या आएगा, x-, तो x-1 का मोड इज x-1, x-1 का मोड इज x-1, x-1 का मोड इज, एंड इधर x-1 का मोड 1 - x। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब देखो, ध्यान से मेरी बात समझना। व्हाट एक्चुअली इज आवर ओरिजिनल फंक्शन, एडिशन ऑफ ऑल दीज थ्री, हाँ है ना? तीनों का क्या है, एडिशन। तो यहां पे यही फंक्शन हमारा, यहां पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन करो, मतलब इन तीनों का एडिशन करके क्या आ गया, 3x, राइट। अच्छा, इधर तीनों का एडिशन करो, ये x कटा, तो y इक्वल टू क्या बन गया, x 3 - 3, दैट्स इट, y इक्वल टू x। इधर ये -x प्लस x कटा, तो y इज इक्वल टू 5 - 1 4 - x, एंड इधर y इज इक्वल टू 6, मतलब यही फंक्शन हमारा y इक्वल टू क्या बन गया, 3x - 6 x 4 - x 6 - 3x। और ये कब बनेगा, जब 3 से, तो 3 को इंक्लूड करना है क्या, बिल्कुल करना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, x के लिए अब ये इंटरवल के अंदर याद रखना, कोई भी पॉइंट कहां पे इंक्लूड होता है, अपने राइट वाले इंटरवल के अंदर। ये वाला कहां पे इंक्लूड होगा, इधर। तो ये इंटरवल की जब मैं बात करूंगा, तो कौन सा इंटरवल है ये, 2 to 3 तो है, बट 3 इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि 3 इधर वाले में इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। अब ये वाला कौन सा आएगा, यहां पे ये वाला क्या आएगा, 1 इंक्लूड होगा 2 नहीं होगा, तो 1 to 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। और वो वाला क्या आएगा, 1 से छोटा छोटा, तो x इज लेस देन 1। अब इसका मतलब पता क्या है भैया, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम, इनमें कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, 2.5 इनपुट दो, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। 2.5 - 1 मॉड, पॉजिटिव है तो 1.5, 2.5 - 2 मॉड 0.5, 0.5 और इधर आया था, तो टोटल मिलके 2। 2.5 - 3 मॉड 0.5, नोड पॉजिटिव बना देगा ना उसको, 0.5, तो इधर आया था 2, तो इसके साथ मिलके आंसर क्या आया, इनपुट क्या दिया था, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या आया। अच्छा, अब इसको भूल जाओ, अब इधर आओ, 2.5 इन चारों में से कहां पे आता है, तो डालो इसका आउटपुट क्या आया, जो 2.5 था वही 2.5 डाला, तो आउटपुट क्या आ गया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स का मतलब जो x है वही y है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, x इज इनपुट, y इज, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो 2.5 कब चलेगा, जब 2 to 3 के बीच में कोई भी इनपुट दो। वो ये कहना चाहता है 2 to 3 के बीच में कोई भी इनपुट दो, जो इनपुट है वही। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 to 3 के बीच में एक और नंबर लो, 2 to 3 के बीच में एक और नंबर लो, 2 to 3 के बीच में एक और नंबर लो,
2.3। लेट सी क्या 2.3 इनपुट दिया तो क्या आउटपुट 2.3 आएगा? लेट सी आना चाहिए। 2.3 माइनस वन मॉड 2.3 माइनस 2.3 2.3 माइनस 3। चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां तुम्हारी पेपर में भी तो होती हैं। 2.3 माइनस 3 माइनस 0.7 मॉड। अच्छा अब देखो ये 0.3 एंड 0.7 मिलके 1 हो गया, 1 एंड 1.3 मिलके तो एक्स जो इनपुट दिया था 2.3 वही आउटपुट आ गया 2.3। मतलब जो एक्स है वही वाई है। अच्छा अब एक काम करो, अब इस इंटरवल में कोई भी इनपुट लो 1 to 2 के बीच में 1.1 1.1 1.1 1.1 इनपुट दो, क्या आया? 0.1 0.9 1.1 ना, तो 1.9 1.9 तो ये बन गया तुम्हारा 1, तो 2.9 तो 1 पॉइंट क्या इनपुट दिया था? तो 1.1 इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है? 2 पॉइंट 2.9 आना था ना। एक दोबारा देखते हैं, 1.1 दिया तो 0.1, 1.1 दिया तो 0.9, 1.1 दिया तो 1.9, तो 1 हाँ 2.9 आया ना, 2.9 आया। अब देखो 1.1 यहां पे कहां पे लाई कर रहा है? यहां पे। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएगा। तो 2 माइनस 1.1 इज सॉरी 4, 4 माइनस 1.1 इज आ गया 2.9। तो 2.1.1 में इसमें इनपुट दूं या सिर्फ इसमें? अब 1.1 में इन तीनों में नहीं इनपुट दे सकता, इसी में देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इनपुट है तो यही है। तो ये पूरी की पूरी एक्चुअली में, अब समझो पूरा क्वेश्चन जो हम टाइप 3 कर रहे थे या टाइप 2 कर रहे थे, इनके अंदर हम मोड को ओपन कर रहे थे। एक्चुअली में मोड को ओपन करना हैज नथिंग टू डू विद इनइक्वालिटी। यहां पे कहां पे इनइक्वालिटी आई यार? कहीं नहीं आई। हमने किया क्या है? हमने ये पूरे तीनों के मोड का जो सम है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, मोड को हटाया हमने। तो यही मेजर चीज थी जो तुम्हें तंग करती थी। तो इट हैज नथिंग टू डू विद इनइक्वालिटी, ये समझो पहले। ये समझ में आया? पक्का? हाँ जी। ये क्या है? ये क्या है? अरे बेसिकली इस पूरी चीज का बिहेवियर 3 से बड़े बड़े में ये बिहेवियर है। 3 से बड़ा बड़ा नंबर इसमें डालो और इसमें डालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? माइनस 1 से छोटा छोटा इसमें डालो या इसमें डालो, इट्स वन एंड दी सेम। मतलब इसी का ही टोटल 4 रूप है, कहना ये चाहता है। इसी चीज के टोटल 4 रूप है। 3 से बड़े के लिए ये रूप है, 2 to 3 के बीच में इसका ये रूप है, 1 to 2 के बीच में इसका ये रूप है, 1 से छोटे में इसका ये रूप है। इसी फंक्शन के टोटल 4 रूप है। और हर इंटरवल में अलग रूप क्यों आ रहा है? क्योंकि हर इंटरवल के अंदर हर मोड अलग ओपन हो रहा है। यहां पे देखो ना, यहां पे ये पॉजिटिव ओपन हुआ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहां पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हर इंटरवल में हर मोड अलग ओपन हो रहा है, हर किसी मोड का रूप अलग है। तो ओवरऑल फंक्शन के भी टोटल उसी के अकॉर्डिंगली 4 रूप बन गए। है एक ही चीज, इन चारों का कॉम्बिनेशन है ये चीज, लेकिन इसी का हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके रूपों को देखा कि कहां पे क्या रूप आ रहा है इसका। ये समझ में आया? यहाँ पे कहां पे इनइक्वालिटी है अभी तक? कहीं नहीं आई। तो एक्चुअली में मोड को ओपन करने का इनइक्वालिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये समझ में आया? तो इनइक्वालिटी वाले वो जो पर्टिकुलर हमारा था क्वेश्चन टाइप 3 का, उसके अंदर ये मेजर पार्ट था तुम्हारा, हाँ है ना? और ये एक्चुअली में क्या था? मोड को सिंप्लीफाई करना, मोड को ओपन करना। अब इसकी इनइक्वालिटी होना और इसकी इनइक्वालिटी होना सेम है, इसकी इनइक्वालिटी होना, इसकी इनइक्वालिटी होना सेम है, इसकी इनइक्वालिटी होना, चारों की इनइक्वालिटी होना सेम है, क्योंकि इसी के 4 रूप हैं। तो इसकी इनइक्वालिटी मतलब इन चारों की इनइक्वालिटी, लेकिन इसकी इनइक्वालिटी यहीं पे वैलिड है, इसकी इनइक्वालिटी यहीं पे वैलिड है, इसकी इनइक्वालिटी यहीं पे वैलिड है, इसकी इनइक्वालिटी यहीं पे वैलिड है। क्योंकि हर फंक्शन की वैलिडिटी है। ये फंक्शन जो है इसका ये जो रूप है भैया वो यहीं पे वैलिड है, इसके अलावा वैलिड ही नहीं है। इसलिए चारों आंसर्स का क्या करते हैं हम? यूनियन। क्योंकि इसका जो इनइक्वालिटी का आंसर आएगा, सबसे पहले इसका जो भी आंसर आएगा वी हैव टू मेक श्योर वो इसी में हो। याद है रिस्ट्रिक्ट करते थे क्यों? क्योंकि इससे इसका इसका ये रूप इसी में वैलिड है। तो इसके इस रूप का जो इनइक्वालिटी का आंसर आएगा वो इसी में वैलिड होना चाहिए, राइट? इसका जो भी आंसर आएगा इनइक्वालिटी का, इसके थ्रू जो भी इनइक्वालिटी फॉर्म होगी
उसका जो भी आंसर आएगा वो इसमें वैलिड होना चाहिए, इसका जो भी आंसर आएगा वो इसमें वैलिड, इसका जो भी आंसर इसमें वैलिड, और चारों का कॉम्बिनेशन ये है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एक्स की वैल्यू कहां कहां पे है। तो इसलिए चारों की इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा उन सबका क्या करना है अपने को, यूनियन, बात खत्म। यही तो था टाइप 3 हमारा, राइट। एग्जांपल, लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन 4, लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन 4, तो हम चारों का क्या करेंगे, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। बट इसका जो भी आंसर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखो 6 इधर लेके आओ तो क्या आ गया, 3x इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन 10/3। अब ये जो भी आंसर है वो इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए, वो तो है, क्योंकि 10/3 कितना होता है, तो देखो यस, अपना ये सारा का सारा आंसर 3 से बड़ा बड़ा है, तो ये सारा का सारा आंसर हमारा वैलिड है, ये समझे। x इज ग्रेटर देन 4, तो 2 to 3 के बीच में कोई नंबर है जो 4 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ गया फिर, 5। अगेन देखो बच्चे को जनरल लगता है यार x ग्रेटर देन 4 आंसर आ तो गया, बट x ग्रेटर देन 4 आंसर किसके बीच में होना चाहिए, 2 to 3, और 2 to 3 के बीच में कोई भी नंबर है ही नहीं जो 4 से बड़ा है, तो इसलिए आंसर क्या है फाइनल, 5। इधर x इधर ले आओ, 4 इधर, तो x इधर आके हो जाएगा x, ये 4 इधर आके 4 - 4 0, तो इधर से रीड करोगे तो x इज लेस देन 0, तो 1 to 2 के बीच में कोई x है जो लेस देन 0 है, तो इधर भी आंसर क्या आ गया। अब इधर 3x इधर ले आओ, ये इधर, तो 6 - 4 2, तो x इज लेस देन, आया ना, x इज लेस देन क्या आ गया, अब 2/3 का इसके अंदर अंदर होना चाहिए, तो 2/3 तो वैसे 1 से छोटा छोटा होता है, राइट। ये क्या आ गया, देखो 1 से छोटा छोटा चाहिए था और 2/3 ऑलरेडी सारा का सारा 1 से छोटा ही है, तो फाइनल आंसर क्या है, दिस यूनियन दिस। चारों का यूनियन किया ना, 5 का तो यूनियन करके कुछ भी नहीं आएगा, तो पहले वाले को लास्ट वाले का यूनियन कर दिया हमने, बात खत्म यार। x बिलोंग्स टू -∞ to 2/3 यूनियन 10/3 टू इंफिनिटी, बात खत्म। क्लियर हुआ। तो इनइक्वालिटी का सिर्फ इतना ही काम है, मेजर काम क्या था, मोड ओपन करना, मोड की डिफरेंट डेफिनेशन बनाना। क्लियर हुआ, ये था, क्लियर हो जाएगा अभी। अरे ये वाई ही है इनइक्वल, अच्छा पहली बात तो चलो, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए ये छोड़ दो, छोड़ दो अभी, फंक्शंस में जाके ये सब चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे करके ये सब क्लियर होगा यार, इतनी जल्दी नहीं क्लियर, क्योंकि ये सब चीजें तुमने 9th 10th में देखी नहीं हुई, कुछ भी नहीं देखा हुआ, हालांकि कुछ नहीं, छोड़ो, चलें, चलो जी। -x + 3, तो 3 - x, ठीक है ना। वही छोटी छोटी चीजें हैं, देखो। लॉग, एक लॉग की भी इनइक्वालिटी है, वो लॉग के अंदर ही मैं लास्ट में कवर अप करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ प्लीज। और इसके बाद हमें कल ही इवनिंग में जैसे लॉग खत्म होगा उसके बाद लॉग का रूल बताने के बाद मैं तुम्हें सीक्वेंस सीरीज अपना है अगला टॉपिक, वो शुरू करना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि एपी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तुमने ऑलरेडी देखा रखा है, ठीक है। चलो, टॉपिक इज लॉगरिदम, मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसीलिए बोलता फोकस किया करो सुनने में। लॉगरिदम फंक्शन, तो इट्स काइंड ऑफ ए मशीन
जिसके अंदर इनपुट जाएगा, मशीन उस इनपुट को प्रोसेस करेगी, उस पर्टिकुलर इनपुट का आउटपुट आ जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर इन जनरल इनपुट इज एक्स, आउटपुट इज वाई, एंड मशीन इज एफ। यहाँ पे वही मशीन क्या है हमारी, लॉग ए। ये पूरी मशीन है लॉग ए, ये पूरा मशीन है। ये ए की पावर में नहीं है, याद रखना, ये ऐसा है, ये ए की पावर में नहीं है। जैसे इसको समझाने के लिए व्हाट इज ए, इसको समझाने के लिए मैं जनरली यूज करता हूँ, जैसे घर में ग्राइंडर होता है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, उसका होता है ना 0 1 2 3 4, किस सेटिंग पे ग्राइंड करना है, तो ये वो सेटिंग है, ये सेटिंग ऑफ दैट मशीन। इनपुट ये है कि किस चीज को ग्राइंड करना है, भाई साहब इधर किस चीज को ग्राइंड करना है, किस सेटिंग पे ग्राइंड करना है, ये काइंड ऑफ दैट होगा। तो मशीन इज विद ए, राइट, ए जो है वो मशीन की सेटिंग है। इनपुट इज दिस ओनली, एंड इनपुट को हमेशा ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है, याद रखना, साइन के अंदर वो ब्रैकेट थीटा इनपुट। ठीक है, ऐसे ये चीज आ गई। अब मतलब ये मेरा फंक्शन बना, ठीक है, लेकिन इस चीज का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मतलब है क्या, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अश्मेधर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्स को इनपुट, इनपुट वाई को क्या बोलते हैं, आउटपुट। ये क्लियर हुआ। अब इस पूरी चीज का मतलब है बेस की पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, मतलब ए की पावर वाई दैट इज इक्वल टू, ये मतलब होता है इसका, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है, डेफिनेशन है इसकी, मतलब समझा रहा हूं। अच्छा, एग्जाम्पल, मान लो log 2 16, वो बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 2 क्या है, बेस ए, 16 क्या है, इनपुट, इनपुट है, तो इसका आउटपुट निकालना। लेट से इसका आउटपुट है टी, नहीं पता मेरे को, मैंने मान लिया टी। इस पूरी चीज का मतलब क्या है, बेस की पावर आउटपुट इज, तो 2 की पावर टी इज, तो भैया टी क्या होना चाहिए, 2 की पावर क्या करोगे 16 आए, तो यहां से टी क्या आया, तो मतलब ये 4 आ गए, यानी कि log 2 16 की वैल्यू क्या होगी, बात खत्म। ऐसे ही log 10 100, तो मान लो टी है, तो 10 की पावर क्या करोगे 100 आ जाए, अबे 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है आज का, 10 की पावर 10 सोच रहे हो, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2। तो ये सोचा करो कि बेस की पावर क्या करूंगा ये बन जाए, वो आंसर आ जाएगा, 2 की पावर क्या करूंगा 16 बन जाए, तो 4 आंसर आ गया। क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हुआ। अच्छा, अब मतलब के बाद मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इधर प्लीज, सीधा हो जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, log a 1, तो a की पावर क्या करेंगे 1 है, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज, तो इसका आंसर 0, मतलब बेस में जो मर्जी हो, अगर लॉ का इनपुट 1 है तो उस पूरी चीज का आउटपुट क्या आएगा, 0। ये समझ में आया, पक्का। अगला, सेकेंड, log a, यानी कि बेस और इनपुट सेम हो जाएगा, तो क्या आउटपुट आएगा, ए की पावर 1 इज, तो ये दोनों अगर सेम हो गए तो 1, जैसे log 2 2 1, log 4 4 1, log 10 10 1, log ई 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये पूरे मैथ्स में चलेगी तुम्हारे, ये जो ई होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये शायद मैंने बताया हुआ है पहले, है ना, फैक्टोरियल वगैरह उसके यूज करके मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल। तो ई की वैल्यू फिक्स होता है। अब log एक्स, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, log एक्स बेस ई वाला log एक्स, मतलब कुछ बेस लिखा ही नहीं हुआ, एंड ln एक्स, इन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। अगर सिंपली उन्होंने बोला log एक्स, तो मतलब उसका बेस क्या है, ई, log एक्स, log एक्स, इन दोनों का आंसर क्या है हमारा, सेम, इन दोनों का मतलब सेम।
log ln नहीं है पहली बात तो, ln है सीधा। ठीक है, ln है, कहां पे लिखा log ln, कहां लिखा है, क्या लिखा है सीधा, ln। तो इसको बोलते हैं लॉग बेस ई वाला, जो लॉग होता है बेस ई वाला, उसका शॉर्टकट है उसको लिखने का, नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं हम। ये समझ में आया? तो इन तीनों चीजों को देख के घबराना मत। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लॉग ई लिखा, यानी कि पैरों में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पैरों में होना क्या चाहिए अगर कुछ नहीं लिखा, ई, तो ये लॉग ई बन गया। और लॉग ई का आंसर क्या है, वन। तो लॉग ई का आंसर वन होगा। ये समझ में आया? पक्का? ऐसे ही मैं बोल सकता हूं एल एन ई का आंसर, इधर भी ई आ गया और ये ई सेम है, तो एल एन ई का आंसर क्या होगा, वन। या फिर लॉग ई का आंसर क्या होगा, बात करो। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो, फिर आगे प्रॉपर्टीज बतानी है इसकी। इधर ओए, इधर ई डाल दो, तो लॉग ई वन हो गया, लॉग ई वन हो गया, एल एन ई भी वन हो गया। नोट करो जल्दी। देखो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, ये इसकी डेफिनेशन को यूज करके आती है। अगले भी नोट और डेफिनेशन को यूज करके आएंगी, बट ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को यूज करके प्रॉपर्टीज डिफाइन किया हमने। अगला, दो लोग हैं ऐड हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों लोग का बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए, और ये इनपुट जो थे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली ऐड होने पे इनपुट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होने पे लॉग ए बी बाय सी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनपुट में चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, उनको मैं अलग अलग कर सकता हूं एडिशन की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा ये, लॉग टू अलग हो जाएगा, लॉग साइन एक्स अलग हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स अलग हो जाएगा। ये समझ में आया? श्योर? पक्का? देख लो। ठीक, अच्छा। अब अगर मान लो ऐसा हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैनिपुलेशन बता रहा हूं और कुछ नहीं। मान लो इसको साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, अनन्या इधर,
मान लो इसको साइन के डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये, लॉग साइन बाय, और जो डिवीजन वाला वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। बात खत्म। क्या चीज है, अलग है, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। जो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो दिस माइनस नीचे वाला, लगाओ जरा, फोकस करो जरा। ये ए है, ये सॉरी बी है, ये सी है, तो लॉग बी माइनस लॉग सी, लॉग बी माइनस लॉग सी, लॉग बी बाय सी। क्लियर नहीं हुआ? पक्का? नहीं हुआ तो बोल दो। हो गया? पक्का? अगला देखो, फोर्थ, लॉग ए बी की पावर सी। लॉग ए बी की पावर सी का मतलब है जो इनपुट है वो उसकी पावर कुछ है, जैसे लॉग 2 3 की पावर 9। तो रूल ये बोलता है कि जो पावर में होता है, इनपुट की पावर जो होती है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सी इंटू लॉग ए बी, सी इंटू लॉग ए बी जाएगा, यानी कि ये जो 9 है ये आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9 लॉग 2 3, ऐसे बन जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब इनपुट की पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस की पावर क्या होगा, डिवाइड। मतलब लॉग ए की पावर बी है और इधर सी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बी डिवाइड हो जाएगा, तो 1/b, और जो बचेगा दैट इज लॉग ए सी, ऐसे आ जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, लॉग 4 8, बेस क्या है 4, पंगा नहीं प्लीज, ये 8 है। अब यार इन दोनों को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 2 की पावर 2, 2 की पावर, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2, तो ये बन जाएगा 3/2 लॉग, और लॉग 2 क्या होता है, तो बचेगा डन। तो लॉग 4 8 की वैल्यू 3/2। क्लियर है? श्योर? ये नोट कर लो पहले। इन सब का प्रूफ, इन सब का प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक पकड़ के प्रूफ बता दूंगा, बाकी सबका तुम देख सकते हो सिमिलरली, नहीं हुआ तो बता देना, मैं कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद आता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये काफी बार यूज होता है, बेस को चेंज करना लॉग का। मतलब मान लो हमारे पास है लॉग ए बी, एंड जो लॉग का बेस है ए, वो नहीं चाहिए हमें, हमें उसकी जगह सी चाहिए, तो हमने बेस चेंज करना है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या बोलता है कि नया वाला बेस डाल दो। अब ऑब्वियसली दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, पुराने वाले बेस का क्या हुआ, तो पुराने वाला जो बेस होता है वो नए वाले बेस के साथ डिवाइड हो जाता है, मतलब ये, तो पुराने वाला बेस नए वाले लॉग बेस के साथ लॉग से डिवाइड हो जाएगा, एंड नया वाला बेस ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल, लॉग 7 9, मान लो मेरे को 7 की जगह 2 चाहिए, तो क्या आ जाएगा लॉग, या फिर 3 चाहिए, तो लॉग 3 9 डिवाइडेड बाय लॉग 3, नया वाला बेस ही 3, और ये नया पुराना बेस जो है वो 7 एज ए इनपुट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? राइट। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, log 3 3 1 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा। मतलब ये तो मैंने बेस चेंज करके दिखाया है कि बेस चेंज करना कैसे है। कई बार हमें जो आगे फर्दर, मान लो ये एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक जगह पे है जहां पे बेस 7 का कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं हो सकती, लेकिन बेस 3 की हो सकती है, या बेस, है ना, तो बेस चेंज कर दिया हमने, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करनी करेंगे। एक इसका मेन इंप्लीमेंटेशन देखो,
ठीक है, मान लो जो तुमने नया वाला बेस किया, वो जो इनपुट था वही कर दिया, मतलब जो नया वाला बेस है वो क्या होगा, बी। तो क्या बन जाएगा जे, लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग बी बी डिवाइडेड बाय लॉग बी ए। ये क्या हो गया, लॉग बी बी, तो ये बन गया 1/log। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या है, उल्टा हो गया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो मतलब ए एंड बी को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, log 2 3 को लिख सकता हूं 1/log log e लेट से 10, इसको लिख सकता हूं 1/log 10। ये चीज समझ में आया, ये स्पेशल केस है बेस चेंजिंग फॉर्मूला का, जो कि ये है हमारा, क्लियर हुआ। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज हमारी, और इनमें से एक प्रॉपर्टी हमारी ट्वेल्थ के अंदर डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर यूज होती है, एंड इनफैक्ट जब भी वेरिएबल की पार वेरिएबल आएगा तब यूज होगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, सिक्स ए की पार लॉग ए, ये ए की पार में है, ठीक है। अब इधर लेट से है बी, तो ये बी होगा, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, तो ए की पार लॉग ए हट जाएगा, जो बचेगा एज इट इज आ जाएगा। जैसे मान लो हमें ये दे रखा 2 की पावर log 2 sin x, तो ये क्या बन जाएगा, ये एज इट, ये सेम होना चाहिए यार रखना, तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये। अच्छा मान लो ऐसा है, अब ये दोनों सेम करने हैं, तो इसको 2 बनाएंगे, तो इसको लिखा 2 की पावर log 2 की पावर 2, और ये जो पावर में 2 है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 log 2 sin x। हाँ या ना। अब यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी क्या है कि इधर कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं क्या ले गया पावर में, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो जो आगे है वो पावर में भी जा सकता है, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर log 2 sin x की पावर हाफ। अब ये 2 की पावर log 2 बना, अब क्या आंसर आएगा, आई होप क्लियर हुआ, श्योर, देख लो, ये नोट करो।